एक अवसर मिला है और इसी के साथ नबी इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो चलिए पहला सेमीफाइनल मैच की अगर बात करें तो नटराज एफसी जो मुख्य मंच के बाईं ओर जो रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन पर जो दिख रही है जो टीम है वो नटराज एफसी है। और विशाल स्पोर्टिंग की अगर बात करें तो व्हाइट और नीले कॉम्बिनेशन पोर्शन पर जो टीमें दिख रही है वो टीम है विशाल स्पोर्टिंग। और चलिए दोनों ही टीम एक प्रयास के तो भागीदार बने हैं जरूर, लेकिन कौन फाइनलिस्ट टीम बनेंगे इनके लिए टक्कर और कौन आज के टूर्नामेंट में बाजीगर बनेंगे इनके लिए बड़ा मुकाबला हम सबों को देखने का अवसर मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ पहला एक किक हुआ जरूर, लेकिन गोलकीपर ने एक अच्छा बचाव करता हुआ लंबा किक के माध्यम से गेंद को बनाना चाहा, लेकिन नटराज स्पोर्टिंग जर्सी नंबर 11 के द्वारा किक लेना चाहा था, लेकिन वहाँ डिफेंडर मौजूद विशाल स्पोर्टिंग के लिए, लेकिन कोई सूझबूझ कर गेंद को चकमा देकर गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पानी में गेंद फंसता हुआ, लेकिन एक हुसिल बच चुका है, निर्णय का एक अच्छा डिसीजन हुआ है और येलो कार्ड का सामना करना पड़ा। यानी कि नटराज एफसी के खिलाड़ी को विशाल स्पोर्टिंग के खिलाड़ी को येलो कार्ड का सामना करना पड़ा, ताकि जानते हैं येलो कार्ड मतलब रसम कार्ड नहीं होता है। येलो कार्ड का मतलब खेल के दरमियान जो आईएफए का जो नियम लागू है, जो ऑफ साइड छोड़कर सभी नियम है, क्योंकि टूर्नामेंट में आपको एक सचेत करना है क्योंकि इस प्रकार की दोबारा नहीं करें, अगर इस प्रकार का दोबारा गलती करेंगे तो आपको रेड कार्ड देना पड़ेगा। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, खेल को खेल के माध्यम से खेलें, ध्यान में रखते हुए अपना कला को दिखाइए। और चलिए एक अवसर मिलेगा अब नटराज एफसी को किक लेना पसंद करेंगे नटराज एफसी, और एक जबरदस्त किक हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ अपनी टीम के लिए, लेकिन इसी के साथ चकमा देने की कोशिश विशाल स्पोर्टिंग की तरफ से अपने साथी खिलाड़ी के लिए लंबा किक के माध्यम से, लेकिन नटराज एफसी गेंद को क्लियर करने में सफल और इसी के साथ टच लाइन से गेंद बाहर होता हुआ विशाल स्पोर्टिंग आउट शुरू करेंगे। और इसी के साथ एक अच्छा पास खेलना था, लेकिन पूरा एक बार टच लाइन से गेंद बाहर बीच में, लेकिन चलिए 20 मिनट का समय है, दोनों की टीम के लिए एक अवसर है। अगर अच्छी तालमेल होती है तो कहीं ना कहीं बढ़त कमी नहीं होगी दोनों ही टीम के लिए, बढ़त का बचपन हो सकता है, लेकिन सही तालमेल अगर होती है और देखने वाली बात होगी। एक अवसर मिल सकता था नटराज एफसी के लिए जर्सी नंबर 10 के लिए, लेकिन ऐसा मौका नहीं बन पाया, वहाँ रक्षा पट्टी खिलाड़ी मौजूद और नतीजा गिरफ्ता हुआ गेंद को लाइन से बाहर। और इसी के साथ गोल किक लेना चाहेंगे विशाल स्पोर्टिंग। जी हाँ, विशाल स्पोर्टिंग के द्वारा किक लेना पसंद करेंगे। अभी तक नटराज एफसी की बात करें या विशाल स्पोर्टिंग की बात करें, इस खेल में दोनों की टीम बराबरी का टक्कर अभी तक दे रहे हैं। और इसी के साथ नटराज एफसी कोशिश जरूर किए थे जर्सी नंबर 9 के द्वारा, लेकिन चकमा में नाकाम करने में विशाल स्पोर्टिंग सफलता हासिल की है। और इसके साथ विशाल स्पोर्टिंग लंबा किक के माध्यम से सीधा बिल्डिंग के और गेंद को भेजता हुआ थोड़ा सा गेंद लाएंगे और नेक्स्ट गेंद दे देंगे, क्योंकि जोरदार प्रहार चलता है जहाँ दो साढ़ का टक्कर होता है तो फुटबॉल इधर से उधर है। इसीलिए दोनों ही टीम की अगर बात करें तो दोनों ही टीम दमदार टीम से जाने जाते हैं। विशाल स्पोर्टिंग बनाम नटराज एफसी की बात करें तो दोनों ही टीम ने कमाल का प्रदर्शन दिखाए हैं शुरू से लेकर के अभी तक। देखने वाली बात होगी यहाँ से कौन ऐसे भाग्यशाली टीम होंगी कि जीत दर्ज कर फाइनलिस्ट मुकाबला में पहुँचे। और इसी के साथ आउट शुरू करेंगे नटराज एफसी। नटराज एफसी ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए दरवा जरूर है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि गुड़कता हुआ गेंद गोल लाइन से बाहर। और इसी के साथ कोई परिणाम नहीं हो पाया, कोई फायदा नहीं, लेकिन इसी के साथ गोल किक लेना चाहेंगे विशाल स्पोर्टिंग। विशाल स्पोर्टिंग के लिए जर्सी नंबर 5 के लिए गेंद डालना जरूर है। जर्सी नंबर 5 सूझबूझ कर गेंद को डालने का कोशिश जरूर किए, लेकिन नतीजा टच लाइन से गेंद बाहर। और आउट थ्रो करेंगे विशाल स्पोर्टिंग। अभी तक विशाल स्पोर्टिंग की तरफ से 9 नंबर के लिए
लेकिन चकमा देने की कोशिश करता हुआ, लेकिन उसी के साथ नटराज एफसी के कब्जे में गए। जर्सी नंबर 10 के लिए, जर्सी नंबर 10 नटराज एफसी 11 नंबर के लिए पास करना चाहा। 11 नंबर 3 नंबर ने 11 नंबर को बुला के डालने का कोशिश जरूर किए थे, लेकिन वहां डिफेंडर मौजूद और गेंद को क्लियर करने में सफल। नतीजा पुनः एक बार टच लाइन से गेंद बाहर होता हुआ आउट थ्रो करते हुए नटराज एफसी। इसी के साथ जर्सी नंबर 11 अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढता हुआ पास करना चाहते, लंबे कद की खिलाड़ी, लेकिन अभी तक जर्सी नंबर 9 के लिए 9 ने 10 के लिए गेंद डाला था, लेकिन नतीजा अभी तक एक दूसरे को गेंद छीनने में। और इसी के साथ विशाल के लिए, विशाल स्पॉटिंग अभी तक विशाल जर्सी नंबर 10 के लिए गेंद, लेकिन फाउल का इशारा, मौका बनेगा। लेकिन चलिए कोई अच्छी डिसीजन हुई है, नटराज के लिए अवसर मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि गेंद लेने की काफी प्रयास जरूर किए थे, लेकिन गलत टैकल उनका नतीजा निर्णय के द्वारा एक अच्छे हासिल बची है, एक अच्छा डिसीजन हुआ और ठीक का अवसर मिलेगा नटराज। चलिए लंबा किक के माध्यम से गेंद को बनाना चाहूँ, विशाल स्पोर्ट की गेंद देखने की बात होगी, एक सुंदर सा बात नंबर के लिए गेंद, लेकिन इसी के साथ एक किक लेना चाहता, लेकिन कोई फायदा नहीं नटराज एफसी के लिए गेंद। लेकिन इसी के साथ एक बार जर्सी नंबर 10 के लिए नटराज एफसी से पूछ कर गेंद को डाला है, देखने के बाद जबरदस्त नटराज एफसी का एक कर गेंद को डालने में सफल और एक सुंदर सा गेंद को पुश करने में एक अच्छा कामयाब मिला है, एक अच्छा तालमेल हुआ है। नतीजा एक गोल की बढ़त बना चुके हैं नटराज एफसी। समझ नहीं पाए विशाल स्पोर्टिंग के गोलकीपर कि इस तरह का गेंद को किक किया जाएगा, कमाल का किक हुई है नटराज एफसी के लिए। नतीजा एक गोल की बढ़त हासिल कर चुका है। चलिए खैर कोई बात नहीं है, 20 मिनट का समय अभी भी है, यानी कि कुछ समय बचा हुआ, मध्यंतर भी नहीं हुआ है, यानी कि पहला ही हाफ है। आपके पास अगर समय है, आप में अगर क्षमता है, आप में अगर टैलेंट है, तो एक गोल ही नहीं 2 गोल की बढ़त भी हो सकती है विशाल स्पोर्टिंग के। लेकिन चलिए देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार का मैच सफल दर्शन करेंगे और लंबा किक के मदद से गेंद को एक बार टच लाइन से गेंद बाहर होता हुआ आउट शुरू करते हुए विशाल स्पोर्टिंग। और इसके साथ अभी तक विशाल स्पोर्टिंग करेंगे, देखने वाली बात होगी एक गोल की डिफरेंस विशाल स्पोर्टिंग, लेकिन कोई हड़बड़ाहट नहीं, लंबा बढ़ाना चाहा, लेकिन वहां रक्षा पति खिलाड़ी को द्वारा हेड के सहारा गेंद को बाहर करने में सफल। 17 नंबर चकमा देकर गेंद को आगे बढ़ाने की अभी तक 17 नंबर की कब्जे में गेंद विशाल स्पोर्टिंग के लिए और हुकेल बन चुका है, मौका बन सकता है, एक अवसर मिल सकता है ये विशाल स्पोर्टिंग को। देखने की बात होगी एक सटीक जगह पर अगर किक अगर सही होती है, पोस्ट पर अगर होगी, एक गोल को बराबर करने में कोई रोक नहीं सकता है। देखने की बात होगी विशाल स्पोर्टिंग के लिए किक, क्योंकि ये किक अगर पोस्ट पर होगी तो कुछ अच्छा रिजल्ट उभर कर आएंगे अपने टीम के लिए, खाता खोलने में सफल हो सकते हैं विशाल स्पोर्टिंग। देखने की बात होगी एक अवसर मिला है और इसी के साथ नबी के लिए आपने टीम को बराबर करने में दोनों ही टीम ने एक गोल बढ़त बनाकर बराबरी पर एक कमाल का टीम था। अगर टीवी में अगर देखने का अवसर मिलता तो ये 5 बजे देखने का अवसर मिलता, लेकिन कमाल का टीम विशाल स्पोर्टिंग में कोई हड़बड़ाहट नहीं और एक कुछ घोष करके डाला जरूर, लेकिन नतीजा एक गोल की भी बढ़त मिल चुका है, यानी कि दोनों ही टीम ने एक गोल देकर के अपने खाता खोल चुके हैं। देखने वाली बात होगी कोई भी टीम को कमजोर नहीं समझना चाहिए और उसी के साथ एक मौका बन सकता, फिर एक बार मौका बनाने की कोशिश जरूर किए हैं। अभी तक विशाल स्पोर्टिंग के कब्जे में गेंद देखने वाली बात होगी, लेकिन इसी के साथ नटराज ने अपनी चतुराई के साथ गेंद को निकालने में सफल। 10 नंबर के लिए 10 नंबर ने सूझबूझ कर चकमा देकर गेंद को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन वहां दोनों की टीम का एनएफसी का अगर बात करें दोनों ही टीम का एनएफसी थोड़ा सा दुगुना हो चुका है और इसी के साथ मध्यम
बेहतर बोल चुका है। पहला हाफ का मैच समाप्त हो चुका है। देखने वाली बात है कि कमाल का मैच देखने का अवसर मिला। नटराज एफसी पहला हाफ में गोल की बढ़त दिला पाए थे, लेकिन कुछ ही खेलों के बाद विशाल स्पोर्टिंग ने भी गोल के बदले गोल में तब्दील करने में सफल हो चुका है। यानी कि एक गोल पर बराबरी तो नहीं थी। देखने वाली बात है कि 10 मिनट का समय चुका है, तो कहीं ना कहीं 2 गोल की बढ़त भी हो सकती है विशाल स्पोर्टिंग। और एक लंबा किक लेना चाहा, लेकिन वहाँ रक्षापति खिलाड़ी मौजूद और सूझबूझ कर गेंद को डालना चाहा नटराज एफसी जर्सी नंबर 9 के लिए। जर्सी नंबर 9 लेकिन एक अच्छा मौका बन सकता है। अभी तक चकमा देकर गेंद को आगे बढ़ाना चाहा, अभी तक नटराज एफसी लेकिन चकमा देने का काम और गेंद को क्लियर करने में सफल विशाल स्पोर्टिंग। एक को पूरी तरह से क्लियर करता हुआ इतने चतुराई के साथ जो गेंद को बाहर किए। अगर नटराज स्पोर्टिंग जर्सी नंबर 8 के लिए जिस प्रकार गेंद उनके पास रहा, अगर ये वहां से अगर किक होती पोस्ट पर तो कुछ ना कुछ एक अच्छा रिजल्ट बरकरार। और इसी के साथ विशाल स्पोर्टिंग अपने साथी खिलाड़ी 10 नंबर के लिए डाला जरूर है। 10 के लिए चकमा देने की कोशिश अभी तक चकमा देने का काम करता हुआ नटराज एफसी अभी तक गिरते पड़ते लेकिन हुसैन बच्ची का लेकिन किक लेना पसंद करेंगे विशाल स्पोर्टिंग के लिए ब्रेकिंग का अवसर मिला है। देखने की बात होगी लेकिन कहीं ना कहीं एक मौका बन सकता था, दूसरा गोल की बढ़त हो सकती थी नटराज एफसी के लिए, लेकिन जर्सी नंबर 8 के द्वारा थोड़ा सा चूक जरूर हुआ है। और इसी के साथ विशाल स्पोर्टिंग लंबा किक के माध्यम से गेंद को आगे बढ़ाना चाहा। और इसी के साथ देखने वाली बात होगी अभी तक नटराज एफसी अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढता हुआ पास खेलना चाहा था। अभी तक विशाल स्पोर्टिंग के लिए विशाल स्पोर्टिंग जो गेंद को उछालता हुआ हवाई में, लेकिन हुसैन बच चुका है फाउल का। किक लेना पसंद करेंगे विशाल स्पोर्टिंग। लेकिन कमाल का मैच दोनों ही टीम ने एक अच्छा प्रदर्शन किए हैं आज के टूर्नामेंट में। विशाल स्पोर्टिंग की बात करें या नटराज एफसी की बात करें, अगर खेल की बात करें, दोनों ही टीम ने एक गोल बना करके बराबरी पर अभी तक। लेकिन देखने वाली बात हुई कि कौन ऐसे भाग्यशाली टीम होंगे कि अपने टीम के लिए बढ़त दिलाकर फाइनलिस्ट क्वालिफाई करेंगे, ये देखने वाली बात है। और इसी के साथ गोल किक लेना पसंद करेंगे ये नटराज एफसी के गोलकीपर के द्वारा ये किक लेना चाहेंगे। लंबा किक के माध्यम से गेंद बढ़ाना चाहते 3 नंबर में हेड के सहारे गेंद को बढ़ाने में बहुत ही खेलना चाहता, लेकिन वहां रक्षापति खिलाड़ी को गेंद को बाहर करने में सफल नतीजा नहीं बनते से गेंद बाहर होता हुआ और शुरू करेंगे नटराज एफसी। एक बार विशाल के लिए विशाल स्पोर्टिंग के कब्जे में गेंद विशाल स्पोर्टिंग ने लंबा को बढ़ाना चाहा अभी तक, लेकिन देखने के लिए बात होगी नटराज एफसी कोई हड़बड़ाहट नहीं। लंबा किक के माध्यम से 9 नंबर के लिए गेंद को डाला जरूर है। 9 नंबर ने 3 नंबर के लिए गेंद डाला था अभी तक 9 नंबर के कब्जे में, और सूझबूझ कर गेंद को डाला था जरूर और गोल लाइन से गेंद बाहर। अगर ये गेंद अगर पोस्ट पर होता तो दूसरा गोल में बढ़त होती। अगर ऐसे अवसर अगर विशाल स्पोर्टिंग को मिलता तो कहीं ना कहीं 2 गोल की बढ़त अपने खाते में होता, लेकिन ऐसा देखने नहीं मिला। बहुत सा चूक जरूर हुआ है। देखने वाली बात होगी अभी तक गोल किक लेना पसंद करेंगे विशाल स्पोर्टिंग और लंबा किक के माध्यम से गेंद को बढ़ाना चाहा। और अभी तक 9 नंबर ने 9 नंबर से 17 नंबर के लिए गेंद को डाला जरूर है और एक सूझबूझ कर गेंद को डाला है। देखने वाली बात होगी मौका मार सकता है, लेकिन गलत की नतीजा हवाई गेंद तो सीधे गोल लाइन से गेंद बाहर होता हुआ। जिस अंदाज से जिस प्रकार से गेंद को डाला था, लेकिन वहां अगर खिलाड़ी मौजूद रहते तो हेड के सहारे दूसरा गोल की बढ़त विशाल स्पोर्टिंग के खाता पर होता, लेकिन ऐसा देखने और ऐसा संभावना नहीं हो पाया। चलिए खैर कोई बात नहीं। इसी के साथ गोल किक लेना चाहेंगे विशाल स्पोर्टिंग और इसके साथ हेड के सहारे को आगे बढ़ाना चाहा। देखने के बाद होगी नटराज एफसी 8 नंबर के लिए 8 नंबर एक अच्छा चकमा देकर के पास खेलना चाहा
लेकिन बीच से बढ़ते गेंद को लेने का काफी कोशिश किए अभी तक, लेकिन विशाल स्पोर्टिंग गेंद को क्लियर करने में सफल। जर्सी नंबर 11 के लिए, जर्सी नंबर 11 अपने साथी खिलाड़ी 10 नंबर के लिए गेंद डालना जरूर है, लेकिन इसी के साथ विशाल स्पोर्टिंग की कब्जे में गेंद तो एक बार सूझबूझ कर पास करना चाहा, अभी तक चकमा देकर गेंद को आगे बढ़ाना चाहा। विशाल स्पोर्टिंग की कब्जे में गेंद देखने की बात होगी, एक अच्छा मौका बनाने की कोशिश करता हुआ और एक हवाई की कोई फायदा नहीं, सीधे गेंद बाहर होता हुआ गोल लाइन से, और इसी के साथ गोल किक लेना चाहेंगे नटराज एफसी। जी हाँ, कमाल का प्रदर्शन किए हैं दोनों ही टीम ने, लेकिन देखने वाली बात होगी दोनों ही टीम की अगर बात करें एक एक गोल बनाकर बराबरी पर अभी तक, और उसे बच चुका है। फ्री किक का अवसर मिलेगा विशाल स्पोर्टिंग को, कहीं ना कहीं गलत जरूर किए होंगे, आप बच सकते हैं खिलाड़ी से, आप चकमा दे सकते हैं खिलाड़ी को, लेकिन दोनों टीम के बीच एक अच्छे निर्णय जहाँ होते हैं उनका डिसीजन ही सर्वोपरि है, उनका डिसीजन अंतिम माना जाएगा, इसीलिए जो डिसीजन किए उनको मानना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत किए होंगे, इसीलिए एक डिसीजन हुआ हुसिल बच। चलिए इसी के साथ किक लेना पसंद करेंगे विशाल स्पोर्टिंग जर्सी नंबर 11 के द्वारा। विशाल स्पोर्टिंग के लिए एक अवसर मिला है, एक मौका बन सकता है विशाल के लिए, विशाल स्पोर्टिंग के लिए, जैसे देखने वाली बात होगी विशाल स्पोर्टिंग क्या इस किक के माध्यम से अपने टीम के लिए क्या बढ़त दिला पाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया विशाल स्पोर्टिंग के लिए। देखने वाली बात होगी गेंद को आगे बढ़ाने के काफी प्रयास जरूर किए थे, लेकिन गेंद सीधे बैट्समैन से गेंद बाहर होता है। खेल के दरमियान थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है, और आउट थ्रो करेंगे नटराज पुनः एक बार 4 नंबर के लिए, पुनः विशाल स्पोर्टिंग की कब्जे में एक अच्छा पास करना चाहता है 10 नंबर के लिए, 9 नंबर के लिए, और एक अच्छा चकमा देता हुआ पुनः एक बार सूझबूझ करके इसको आगे बढ़ाना चाहा। 11 नंबर ने एक अच्छा पास खेलना चाहा था, लेकिन रक्षा पत्ती खिलाड़ी के द्वारा गेंद को बाहर करता हुआ अभी तक, और एक जोरदार प्रहार 9 नंबर के लिए, 9 नंबर है विशाल स्पोर्टिंग ने कमाल का प्रदर्शन किए हैं, लेकिन लाजवाब की एक अच्छा हेड के माध्यम से दूसरा गोल की बढ़त बना चुके हैं विशाल स्पोर्टिंग का कमाल का प्रदर्शन। लेकिन देखने वाली बात होगी, आप पानी पहुंचा रहे हैं साथी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे पानी नहीं पिलाएंगे, गौर करेंगे पानी नहीं पिलाएंगे। जब भी खेल के दरमियान अगर किसी को चोट लगती है तो पहले मुंह हाथ धोएं, सर में थोड़ा पानी ले, जब बॉडी ठंडा होगी तो 2 घूंट पानी पिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैच के दरमियान ब्लड हीट रहता है, यानी कि गर्म रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी को हम लोग पानी ढूंढते हुए पहुंचाते हैं, लेकिन पानी पीने का नहीं है, 2 घूंट सिर्फ पीना है, क्योंकि उसमें आप नियंत्रण रहेंगे। ध्यान रखिएगा सभी साथी खिलाड़ी, इसमें आप अगर कहीं ट्रेनिंग लिए होंगे फुटबॉल का तो आपको कोच ये चीज़ का ध्यान रखने बोलते हैं, क्योंकि खेल के दरमियान किसी को इंजर्ड होती है तो डायरेक्ट जाकर पानी नहीं पीना है, पहले मुंह हाथ धोना है, बाल में थोड़ा सा, सर में थोड़ा सा पानी लेना है, जब थोड़ा सा महसूस होगा ठंडा तब 2 घूंट पानी पीना है। और इसी के साथ मैच आराम हो चुका है, 2 गोल की बढ़त विशाल स्पोर्टिंग ने बनाया है, लेकिन इसी के साथ पुणे बैट टच से गेंद बाहर, लेकिन विशाल स्पोर्टिंग ने कमाल का प्रदर्शन जरूर किया है आज के टूर्नामेंट में। लेकिन देखने वाली बात है कि नटराज एफसी के लिए एक चुनौती का मैच है, चुनौती भरी मैच, अपने टीम को बराबरी करने के लिए नटराज एफसी ने आज दिल की धड़कन तेज हो चुका, लेकिन समय कुछ ही समय बचा हुआ है नटराज एफसी के लिए, क्या कर पाएंगे, अपने टीम को बराबरी कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। और इसी के साथ एक बार विशाल स्पोर्टिंग की कब्जे में गेंद जर्सी नंबर 9 के लिए, लेकिन जर्सी नंबर 9 ने पूरी तरह से गेंद को क्लियर करने में सफल, कोई हेडेक नहीं लेना चाहता, इसीलिए गेंद को पूरी तरह से क्लियर करता हुआ टचलाइन से गेंद बाहर, नटराज एफसी ने गेंद को आउट थ्रो करते हुए पुनः एक बार टचलाइन से गेंद बाहर, और देखिएगा हुसिल बच चुका है, यानी खिलाड़ी में परिवर्तन लेना चाहेंगे, मजबूती प्रदान करना चाहेंगे, थोड़ा सा इंजोर जर्सी नंबर 11 को हुआ है जरूर,
एक नटेगा की खिलाड़ी, एक अच्छे खिलाड़ी को डाला है अपनी टीम में। और इसके साथ और सुंदर सा चकमा देकर गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ विशाल स्पोर्टिंग के खिलाड़ी। अभी तक विशाल स्पोर्टिंग की कब्जे में देखने वाली बात होगी, एक सुंदर सा पास खेलना चाहा अभी तक जर्सी नंबर 15 के लिए। देखने वाली बात होगी, एक मौका बनाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन विशाल स्पोर्टिंग की अगर बात करें अपने खाते में 2 गोल की बढ़त यानी कि 2-1 की मुकाबला ये है। और इसके साथ लंबाटी के माध्यम से विशाल स्पोर्टिंग देखने वाली बात होगी गेम को क्लियर करने वाले, लेकिन कोई हो सकता था। थोड़ा सा ध्यान देंगे, विशाल स्पोर्टिंग के खिलाड़ी थोड़ा सा जोर महसूस कर रहे होंगे, अगर खेल नहीं पाएंगे तो इसको बाहर करेंगे और टीम कैप्टन को दूसरा प्लेयर वहां पर डालेंगे। विशाल स्पोर्टिंग का हो सकता है पुराना चोट ताजा हो चुका है, ऐसा भी होता है प्रैक्टिस के दरमियान या अभी इस 15 या आज के बाद कई ऐसे टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा जरूर। इसीलिए अगर आप इंजोर महसूस कर रहे हैं तो आप बदली हो सकते हैं। निर्णय किसी ध्यान दीजिएगा, खिलाड़ी में परिवर्तन लेना चाहेंगे, जो इंजोर महसूस कर रहे हैं उसके बदले और एक अच्छे खिलाड़ी को प्रवेश कराएंगे। और कमेटी के मेंबर थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारा प्राइज मैदान में घुस चुका है, इसको थोड़ा सा बाहर करेंगे क्योंकि इसको देख करके खिलाड़ी खेल नहीं पाएंगे क्योंकि ताजा है। और इसी के साथ नटराज जर्सी नंबर 8 के लिए और एक सुशी मुझे किक लिया गया था, लेकिन जबरदस्त बचाव गोलकीपर के द्वारा, मौका बन सकता है अभी तक, बहुत ही अच्छा बचाव। और इसी के साथ मैच समाप्त की घोषणा। चलिए